हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम लोग फिजियोथेरेपी में एंटर तो हो गए हैं, बट मैंने जितनी बातें करी थी कि स्किल्स पे ध्यान देना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपको प्रैक्टिस चालू करनी है, कैसे आप एक अच्छे फिजियो बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आज डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट अपने कॉलेज के ही डेज से कैसे करना है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो हम चालू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब है ना, आप ना बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से अपने स्नैक्स लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हमारी लंबी अच्छी खासी वीडियो होने वाली है और मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक्स। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो रहता है वो रहता है आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल ईयर, जिसमें आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता है इस फील्ड के बारे में। आपने एंटर करा होता है एंड एंटर करते साथ ही आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोइलेक्ट्रिकल्स एंड बायोमैकेनिकल्स। अब ये ही 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी पूरी फिजियोथेरेपी की फील्ड जो रहती है लाई करती है। दीज आर कंसिडर्ड एज द रूट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब हम लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमने एंटर करा फर्स्ट ईयर में। अब आपका फर्स्ट ईयर में पूरा अच्छे से काम होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर जो रहते हैं दे आर लॉन्ग टर्म, जैसे कि 1.5 साल के होते हैं वो, मोस्ट प्रोबेबली लाइक इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो 1.5 साल के होते हैं। एंड सेकेंड एंड फोर्थ ईयर आर शॉर्टर, आर कंपेरेटिवली शॉर्टर देन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आपको फर्स्ट ईयर में टाइम मिलेगा कि आपको बैठ के एनालाइज करना है, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है अपने। मैं सच बता रही हूँ, आप पूरा अच्छे से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, चार्ट्स बनाओ, अपने ऊपर करके देखना यार, अपने हाथ वाथ सब कुछ है ना। दूसरे अपने घर वालों के भी हाथ पैर को पकड़ो और उनके ऊपर जो पढ़ रहे हो ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, उसको अप्लाई करना चालू करो कि हाँ भाई, यहाँ पर से ये वाली नर्व ऐसे घूम के जाती है, यहाँ पर ये बोन है, अगर मैं ये बोन पकड़ूं और ऐसे मूवमेंट करूं अपने रिस्ट का तो ये टर्न होती हैं दोनों बोन्स अंदर। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके टर्न होने से कौन कौन से एक्शंस या मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, और ओवरऑल इस पूरी काइनेमैटिक्स को हम बोलते क्या है। ये सारी डिटेल में डेप्थ में आप स्टडी करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, चार्ट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। आखिरी के लिए कुछ नहीं रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको टाइम, मैं बोल रही हूँ मिलेगा इसलिए मिलता है क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद करने में बहुत समय लगता है। अब आ गए हम लोग सेकेंड ईयर में। अब जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच का एक सेम होता है, सेम ब्रेक होता है, तो मैंने एक्चुअली क्या किया था, मेरा जैसे ही फर्स्ट ईयर मेरे एग्जाम्स देकर मैंने खत्म किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मैंने फर्स्ट ईयर के जब मेरे एग्जाम्स में दे रही थी, तो मैंने इससे पहले 1 महीना ही पहले मैंने अपने सीनियर्स को, एक नहीं मैंने काफी सीनियर्स को बोल के रखा था कि मुझे प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। तो मैंने सीनियर्स को बोला था और मैंने बाकी एक्स्ट्रा जो मेरे घर वाले, मुझे पता है फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैंने उन लोगों को भी बोला था कि कहीं पर भी अगर कोई क्लिनिक हो या कोई हॉस्पिटल हो जहां पे मैं ऑब्जर्वेशनशिप कर सकती हूँ, जहां मैं अच्छे से स्किल डेवलपमेंट कर सकती हूँ, आप ऐसी जगह मुझे बताओ, तो मैं वहां पर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने सीनियर को बोल के रखा हुआ, जिसमें से मेरे एक सीनियर ने मुझे एक लीड दी कि आपका जो है, मेरे एग्जाम उस दिन खत्म ही हुआ था, तब मुझे कॉल आता है एक क्लिनिक से, जिसकी मैं आपसे पहले भी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, ऑब्जर्वेशनशिप के लिए शी नीड्स समबडी। तो अगर इफ यू आर अवेलेबल देन कॉन्टैक्ट, या फिर उनसे मिल लो। तो उन्होंने मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप लिया कॉल पर, ताकि उनको पता चल जाए मुझे कितनी नॉलेज है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एग्जाम दिए हुए थे, वो जो सेम ब्रेक था, मुझे उसी दौरान कॉल आ गया, जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ उस दिन मुझे कॉल आ गया कि आपको क्लिनिक ज्वाइन करना है। तो मुझे वो सैटरडे था, मुझे मंडे से ज्वाइन करने के लिए बोला था। तो मैंने मंडे से जो है क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, बढ़िया अपने फॉर्मल कपड़े पहनकर, बिल्कुल डिसेंटली ड्रेस होके, बालों को टाई करके, बट मैंने नेल्स नहीं कट करे थे। और फिर मुझे डांट पड़ी थी थोड़ी सी, क्योंकि हमको हमेशा जब आप मेडिकल फील्ड में हैं, BDS MBBS फिजियोथेरेपिस्ट, हमेशा नेल्स कट होने चाहिए। तो उस दिन से आई मेड अ नोट कि नहीं भाई, नेल्स आपको कट करना है, ये बलिदान हमें देना पड़ेगा। मैंने तब से प्रैक्टिस करनी चालू करी क्लिनिक में। वहां पर वो मैम ने ही मुझे अच्छे से पूरा उस क्लिनिक में एक्सपोजर दिया, सिखाया। अलग अलग पेशेंट्स थे, उनके ऊपर बेसिक एक्सरसाइजेस। तब जाके मुझे पता चला, एक्चुअली मैं ना लोगों से सुनती थी मशीन लगाओ, मशीन लगाओ, मशीन लगाओ, फिजियोथेरेपी में मशीन लगाओ, मसाज दो।
उनसे मुझे मिलके पता चला कि भैया मैनुअल थेरेपी, आप सिर्फ एक्सरसाइजेस एंड मैनुअल थेरेपी करवाकर और एक्सरसाइजेस करते हैं, इससे एक पेशेंट को कितना आराम मिल सकता है। सिर्फ बेसिक पर हमको अड़े रहना है। बेसिक चीजों को अगर आपको पता है इस मसल की फंक्शनिंग क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसके ऊपर हम एक्सरसाइज और रिलैक्सिंग टेक्निक्स अगर देते हैं तो ही पेशेंट को इतना बेनिफिट होता है ना कि उनका क्लिनिक पूरे टाइम भरा रहता था। सो ऐसे कोई अच्छे क्लिनिक में आप अपने आप को इन्वेस्ट करो। डोंट थिंक अबाउट पैसा एट दिस पॉइंट। सब लोगों को नीड होती है। मुझे उस टाइम स्टाइपेंड मिलता था मात्र 1000 रुपए, ठीक है। वो मुझे स्टाइपेंड बोल लो या फिर एक फ्यूल फीस बोल लो, क्योंकि वो थोड़ा मेरे घर के दूर था, तो इसलिए वो मुझे एक फी देती थी कि दैट इफ यू आर वर्किंग अंडर मी सो आई वांट टू पे यू। क्योंकि पता है बात सिर्फ है ना अपना होता है कि कहीं पर भी फिक्स नहीं रहता। दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड बिकॉज दैट लेडी, दैट फिजियोथेरेपिस्ट, दैट डॉक्टर really was serious about her career, तो she was like नहीं, if I am making you work under me I will pay you। तो इसलिए उन्होंने मुझे 1000 रुपीज पे करती थी वो पर मंथ। वहां पर आप अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखो कि आप सिर्फ सीखने जा रहे हो और कोई मोटिव नहीं है आपका, पैसे वगैरह मोटिव मत रखो। लोग ऐसे आते हैं जैसे मेरे भी, अब क्या होता है ना, जो फिजियोथेरेपी फील्ड से होता है वो हमारे लिए कितना आइडल हो जाता है क्योंकि हमने नया नया एंटर करा होता है। तो लेकिन क्या होता है, मेरे भी एक ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट पहचान में थे जो कि ऑलरेडी आई थिंक पढ़ ही रहे थे, उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, सीनियर थे मेरे। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि यार मैं ना क्लिनिक बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं तो अपना सिर्फ, बहुत लोगों ने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं अपना जो है कोर्स खत्म होने के बाद करूंगा। ये दो आउटलुक्स होते हैं लोगों के। मुझे चाहिए था कि मैं अपने इनिशियल ईयर्स से ही प्रैक्टिस करूं, तो मैंने प्रैक्टिस करी। कुछ लोगों का आउटलुक होता है कि उनको डिग्री खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करनी है, वो उनका आउटलुक है। बट मैं पर्सनली अपना बताऊं तो आई थिंक हम जब लर्निंग ईयर्स में रहते हैं, जब हम थ्योरी को भी पढ़ रहे होते हैं, तब अगर आप उसी चीज की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज हो जाती है। आप लोग ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करके और बेसिक चीजों को ग्रास्प कर पाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमने भैया प्रैक्टिस कर ली, क्लिनिक कर लिया, पढ़ाई कर ली, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर खत्म हो गया, सेकंड ईयर में आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, ठीक है। सपोज आपने सेकंड थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में कभी प्रैक्टिस चालू कर दी। अब आपको क्या करना है, हमने जो पढ़ाई करी है और हमने जो स्किल सीखे, ऐसा नहीं आप बाहर जाके सीख सकते हो। अगर आपको कॉलेज में ही ओपीडी में जाने को मिल रहा है या अच्छे से आपको पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको कोई और क्लिनिक ज्वाइन करने की, आप वहीं पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपने ओवरऑल प्रैक्टिस चालू कर ली। अब क्या करना है, अपने घर वालों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लो। अब क्या है, उन लोगों को जैसे कहीं पर पेन हुआ, सबको पेन रहता है यार घर में, सबके घर में एल्डर्स होते हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ, और दर्द तो सभी को होता है। तो हमें क्या करना है, हमको उस दर्द को एनालाइज करना है। पहले ही पहुंचना नहीं हमको कि जैसे ही दर्द होना चालू हुआ, सपोज यहाँ ये जो पेन होता है ना, ये लेडीज के लिए इट इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मोस्टली लेडीज जो रहती है स्टूप पोस्चर रहता है उनका, जिसके कारण काम वाम करते वक्त उनको ध्यान नहीं रहता और इस तरीके से वो बैठती हैं। सो आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है, इस तरीके से होल्ड करके आपको पता चल जाएगा ये कितनी टाइटनेस है। अब ये चीज आपको अपने ऊपर करके देखनी है। पहले इस तरीके से होल्ड करो, दिस इज वेरी टाइट एंड इस मसल को इतना टाइट नहीं होना चाहिए। हमारे मसल्स जैसे हाथ के हैं इतने लूज, इतने नॉर्मल, थोड़े से इससे ज्यादा टोन के यहाँ होने चाहिए, लेकिन ये हमारे मसल्स ज्यादातर टाइट होते हैं, बिल्कुल ऐसे भरे हुए से रहते हैं। अब हमने जो पढ़ाई करी है और हमने जो प्रैक्टिकल करा है, अब हमको उसको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही उस इंसान को पेन हुआ, आपके घर में किसी को भी पेन हुआ, आप बैठ जाओ अपने कमरे में जाकर, फटाफट उस पेन के बारे में उनसे पूछो पहले, अपने रिलेटिव से, अपने घर वाले से, कि ये पेन कैसा पेन हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, एक ही जगह बना हुआ है, ऐसे करने में है, सुबह उठने पे ज्यादा होता है क्या, या फिर कोई मूवमेंट करते हो तब ज्यादा होता है, नीचे झुकते हो तब ज्यादा होता है। मतलब उनसे सिम्टम्स पूछो कि उनको क्या आ रहे हैं। अब उन सारे सिम्टम्स को जल्दी से नोट डाउन करो। अब जाओ अपने कमरे में और बैठो, बैठकर आपने जितनी पढ़ाई करी है ना, गूगल पे ढूंढो फिजियोपीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, हमेशा मैं आप लोग, मुझे बहुत हेल्प करी उस पेज ने, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी, फिजियोपीडिया। उस पेज पे जाओ और वहां आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, सारी डेप्थ में आपको डिटेल मिल जाएगी। मतलब वो फिजियोथेरेपिस्ट की एक विकिपीडिया है, ये समझ लो। उसकी इन डेप्थ आप करो स्टडी कि भाई ये जो प्रॉब्लम है क्यों हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हमको गर्म या ठंडा कौन सा पैक लगाना है, हॉट पैक लगाना है, कोल्ड पैक लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इन डेप्थ आप पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, अपने सीनियर्स से पूछो, अपने फ्रेंड्स से पूछो, है ना, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा करके आपको नॉलेज मिलनी चालू होगी। या फिर अगर मसल टाइट है तो फिर आप हॉट पैक लगाओ, हल्का सा हॉट पैक लगाओ, पूछो आराम मिला कि नहीं मिला। अगर आराम मिला तो वहीं पे नोट कर लो अपनी डायरी में कि हाँ इस पेशेंट को ये सिम्टम्स थे, इनको हॉट पैक लगाया, इनको आराम मिला है। तरीके से आपको इन डेप्थ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर वालों के साथ। कुछ भी ओवर द बोर्ड मत करना, बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हुए करना,
क्योंकि थोड़ा भी हमारे को इसमें मतलब हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल फील्ड से हैं और हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चारों तरफ मेंटेन करके चलनी है, राइट। तो अपने इन छोटे छोटे सिम्टम्स को स्टडी करो। अब जैसे क्या हुआ था मेरे मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब मेरे पापा को टेनिस एल्बो हो गया। तो टेनिस एल्बो लैटरल एपिकॉन्डाइटिस होता है, मतलब जो हमारा ये लैटरल एपिकॉन्डाइल होता है, बाहर का ये जो एपिकॉन्डाइल होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के कारण या ओवर यूज इंजरी होने के कारण वहां पे जो रहता है बहुत सिवियर पेन होता है। ये जो रिस्ट का मूवमेंट रहता है ना, ये भी नहीं होता है। तो मैं उनको अपने क्लिनिक लेके गई, वहां पर मैम से मैंने पूछा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट गाइड करा। अब मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करवाऊं, क्योंकि क्या होता है पेशेंट के ऊपर करना और फिर घर पे करना वेरी डिफिकल्ट। वहां गाइडेंस में रहते हो पेशेंट के ऊपर जब करते हो, यहाँ आपको आप ही डॉक्टर हो, आप ही को सब करना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड फ्री रखो कि ठीक है, टेल देम कि हाँ मुझे जितना आता है मैं करूंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन हमेशा सेफ्टी मेजर्स रखना, कभी ओवर यूज नहीं करना। लग रहा है कि यार पेन थोड़ा बढ़ रहा है तो रोक दो, एक आध दिन के लिए रोक दो, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा और उनको भी आपके ऊपर रहेगा कि ये सोच समझ के कर रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। वैसे तो आप लोगों को सेकेंड ईयर तक जरूरत नहीं है वर्कशॉप्स और सेमिनार अटेंड करने की, बट थर्ड ईयर से आप देख सकते हो, बिकॉज सेकेंड ईयर इज नॉट टू अर्ली। अगर आपने प्रैक्टिस करनी चालू कर दी है देन इट इज गुड करो, और जो आप सीखते हो उसको प्लीज नोट डाउन करो या वॉइस नोट बना के अपने पास सेव करके रख लो, और उस चीज को जब आप पेशेंट्स को देखते हो उनके ऊपर हल्का हल्का इंप्लीमेंट करना चालू करो। रिस्क हल्का हल्का लेना, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, प्रिकॉशंस के साथ लो, और पेशेंट का एप्रीहेंशन, दैट इज पेशेंट के एक्सप्रेशंस और उनका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंट के ऊपर अगर नई टेक्निक कर रहे हो, उनको बताओ कि मैम नाउ आई एम परफॉर्मिंग अ न्यू टेक्निक ओवर यू, एंड इनको अपनी इनसिक्योरिटी नहीं बताना। पेशेंट आपके भरोसे है, आप डॉक्टर हो, आप ही हिल गए ना थोड़े तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो आप अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को अपने पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करना चालू करो। एक अच्छी सी इतनी मोटी डायरी खरीदो, इतनी होनी चाहिए कि आप इजीली उसको कहीं पर भी कैरी कर लो, क्योंकि वो डायरी आपके साथ, आप के साथ एक ऐसा होना चाहिए कि ये इनके साथ एक डायरी रहती है ना। एक ही डायरी रखना है आपको करियर स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक। वहां पर आपको सारे पेशेंट क्या अपना दिमाग में जो आपको चल रहा है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, सब नोट करना है। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर चीज का नोट बनाना है, क्योंकि आज आपके लिए जो चीज आप सीख रहे हो आज कॉमन है, हो सकता है कुछ साल बाद आप वो चीज याद ना रख पाओ। भले बेसिक सी चीज है पर याद ना रख पाओ, लेकिन वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बाद में बहुत काम आएगी। एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या हुआ था, ओपीडी में हम लोग बैठ के पटेला जो रहता है ना, पटेलर मोबिलाइजेशन एंड ग्लाइडिंग कर रहे थे, एंड वन ऑफ माई क्लासमेट शी डिड ग्लाइडिंग ओवर मी, पटेलर ग्लाइडिंग ओवर मी, एंड माई गॉड दैट पेन वॉज लाइक 2 years तक मुझे वो पेन था। तो आपको ऐसे किसी को दर्द नहीं देना है, अपना प्रिकॉशंस लेकर बहुत आराम से आपको करना है ग्लाइडिंग वगैरह, क्योंकि इनके पेन अगर आपने गलत करा ना तो पेन काफी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। एंड दैट्स इट, बस प्रिकॉशंस लो, स्किल्स डेवलप करो, एंड दैट्स इट। यू विल बी गुड टू गो फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजियोथेरेपी फील्ड, एंड फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए यू आर गुड टू गो। सो दैट्स इट, एंड बस प्रिकॉशंस लो, स्किल्स डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी। मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें भी है, बट बेसिक लेवल पे, एक बिगनर्स लेवल के लिए ये आप लोगों के लिए काफी होगा। इन चीजों को ट्राई करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर जरा सी भी हेल्पफुल हुई हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग एक कंप्लीट फैमिली की तरह रह पाए और साथ में लर्न एंड ग्रो कर पाए। दैट्स इट, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, आई लव यू ऑल सो मच।